आप सभी को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं सुबोध कुमार 10th बोर्ड को देखते हुए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 2 महीना का समय बचा है, जिसको रिवीजन के तौर पे मैं सब्जेक्ट जीव विज्ञान के टॉपिक जैव पराक्रम से आप लोगों के बीच 100 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से अब क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? आंसर बी, कूटपाद के माध्यम से। तो जाने अमीबा से और भी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि अमीबा डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक कोशिकीय जीव एक अमीबा होते हैं और एक पैरामीशियम होते हैं, और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वसा का पाचन करता है, लाइपेज करता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, सभी हरे पौधे होते हैं तो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देते हैं? तो आंसर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त लाल दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन अवशेषी अंग है? तो आप लोग को पता होगा, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अपेंडिक्स। तो ये भी आप लोग जाने कि मनुष्य में कुल कितने अवशेषी अंग है लमसम। तो जाने 100 के लगभग अवशेषी अंग पाए जाते हैं मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 6, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो चालनी नलिकाएं द्वारा। आंसर सी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो आंसर बी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 8, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो उपयुक्त में सभी, क्योंकि स्वपोषी हरे पौधे होते हैं और उनमें पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तब तक हरे पौधे अपना भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं तो कितने व्यास्म? तो मतलब 4 व्यास्म या 4 बल्ब या 4 चेम्बर, उसी को बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो आंसर ए, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 11, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आंसर 1, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, तो ये कितना होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर 1, क्योंकि अनुशीतलन को ही हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक, क्योंकि हम लोग का रक्त दाब, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 होता है, और 120 को सिस्टोलिक बोला जाता है और 80 को डायस्टोलिक। क्वेश्चन नंबर 13, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्रावन को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट। ये आंसर सी, क्योंकि प्लेटलेट रुधिर को रोकने में मदद करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थक्का बनने में मदद करना। तो ये प्लेटलेट के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो नंबर बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर, यकृत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह पराक्रम संपन्न होता है।
तो यह कहाँ पे हो जाएगा, बी में जाकर के, आंसर बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो CO2, डी नंबर आंसर होगा, CO2, H2O और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आंसर ए, आमाशय। क्वेश्चन नंबर 18, एल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन का विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो आंसर बी, नीला। ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत था फ्रेंड, कृपया इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो ये क्या, जल का संवहन के लिए। तो पादप में जाइलम उत्तक के द्वारा जड़ से विभिन्न अंगों तक जल को ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही बोले कि भोजन का वाहन कैसे किया जाता है, तो मतलब जड़ से, पौधों में जड़ से विभिन्न पत्ती तक भोजन को ले जाया जाता है फ्लोएम विधि के द्वारा, ठीक ना, फ्लोएम उत्तक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो आंसर बी, 10x पर। क्वेश्चन नंबर 21, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, रंध्र के द्वारा। तो जान जाए, रंध्र को इंग्लिश में बोला जाता है अस्टोमाटा, क्योंकि इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि अस्टोमाटा किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये याद रखें कि रंध्र को ही बोला जाता है अस्टोमाटा, और अस्टोमाटा पत्ती से संबंधित होता है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो नंबर आंसर हो जाएगा इसका बी, ATP के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, आंसर बी, निलय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो ये सभी को पता होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, स्फेग्मोमेनोमीटर के द्वारा, इसी के द्वारा इसका मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त का सत्रावन के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, प्लेटलेट, क्योंकि लसीका नहीं होगा, लसीका गलत आंसर है आपका, यहाँ पे हो जाएगा प्लेटलेट। इसी के माध्यम से रक्त को थक्का बनाने में मदद किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो इनमें से इसका सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 27, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो ये हम क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन में ही बता चुके हैं, ये अमीबा में पाया जाता है, ठीक ना, क्योंकि अमीबा में कूटपाद के माध्यम से ही भोजन को ग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यहाँ पे हो जाएगा लीवर, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत बोलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाए तो लीवर हो जाएगा। मनुष्य शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय हो जाएगा, और मनुष्य में अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि के बात बोला जाए तो वो भी अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है, आंसर डी, हरित लवक, इसी को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी
अंगक। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ध्यान दे बच्चों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन फंसाता है एग्जामिनर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी अंगक जैसे ही बोले तो हरित लवक हो जाएगा, और यदि ये बोले कि प्रकाश संश्लेषी पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, तो वहां पे पत्ती हो जाएगा। सिर्फ अंगक और अंग में ध्यान देना है। तो अंगक जैसे ही कहे तो हरित लवक को लगाना है, और अंग जैसे ही बोले प्रकाश संश्लेषी अंग निम्नलिखित में कौन सा है, तो पत्ती को लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 30, अब कहता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो ये सभी को पता होगा, आंसर 1 हो जाएगा इसका। उसके कोष्ठक 2 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो आंसर हो जाएगा सी, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। लेकिन दांत से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि दुधमुहा दांत की संख्या कितने होते हैं, तो ये 20 होते हैं, क्योंकि जन्म के बाद जो दांत जन्म लेता है वह दुधमुहा दांत होता है, और वह दांत टूट जाता है और पुनः दोबारा दांत जन्म लेता है। और मनुष्य जीवन में कुल कितने बार दांत जन्म लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 2 बार दांत जन्म लेते हैं। और ये पूछे मनुष्य जीवन में कुल कितने दांत होते हैं, तो वहां पे 52 हो जाएगा। 20 दुधमुहा दांत होता है और 32 जो टूटने के बाद, दुधमुहा दांत टूटने के बाद जो जन्मता है, तो 32, तो कुल मिला के 52 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त बिंबाणु, आंसर सी हो जाएगा। और रक्त बिंबाणु को ही हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट, यही थक्का बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो नंबर आंसर 1 हो जाएगा, उपचयन प्रक्रिया के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 35, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, लाल रक्त कण में, जिसको हम लोग जानते हैं आरबीसी के नाम से जाने जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो वो पुनः मर जाता है तो जाता है कहाँ, तो ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, एक पीलिया होता है या उसको स्प्लीन बोलते हैं, उसी में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, उसी को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो ये सभी को पता होगा, इसका आंसर 1, वृक्क, या जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनाता है, तो ये क्या होगा, आंसर बी, और वायवीय में। अब क्वेश्चन नंबर 38, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं आप लोगों को कि मानव हृदय में पूछ दे कोष्ठों की संख्या, तो 4 होता है, 4 कोष्ठ, 4 चेम्बर, 4 बल्ब, किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने के कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं, यहाँ पे एटीपी होगा, एडीपी नहीं, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो टूटने की कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को डी लगाना है आंसर, इनमें से कोई नहीं। अब 40 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया है क्वेश्चन, ये प्रकाश संश्लेषी अंगक, अंगक पूछ रहा है, अंग नहीं, प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो हरित लवक, क्योंकि यदि यही क्वेश्चन में सिर्फ पूछ दे प्रकाश संश्लेषी अंग है तो अंग में पत्ती लगाएंगे, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर बी हो जाएगा, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है,
तो सिंपल है, इसका आंसर बी हो जाएगा, श्वसन कहा जाता है। मनुष्य के सांस लेने या छोड़ने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 43, मानव में डायलिसिस थैले हैं? तो नंबर इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, क्योंकि आप लोग को सभी को पता होता है कि मनुष्य का यदि किडनी खराब हो जाने पे तो उसको डायलिसिस पे ही रखा जाता है। जब तक उसको डायलिसिस पे रखा जाएगा तभी तक वह जिंदा रह सकता है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि डायलिसिस संबंधित है तो किडनी से, या तो कहता है मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर 44, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब है? तो लगभग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए, क्योंकि ये 120 mmg हम पहले ही बता दिए हैं। मानव रक्त का दाब जो होता है 120/80, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, 120 को बोला जाता है सिस्टोलिक और 80 को बोला जाता है डायस्टोलिक। तो यहाँ पे हिंदी में दे दिया है दोस्तों, परकुचन मतलब हो जाता है आपका सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक को हिंदी में बोलते हैं अनुशीतलन, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 46, इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो ये 3 बार क्वेश्चन हो गया है। नंबर 1 आंसर हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ज्यों ही अमीबा के समीप भोजन आता है तो उसको कूटपाद के द्वारा घेर लिया जाता है और उसको अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 47, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, किण्वन क्रिया। फिर यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो केवल दिन में केवल दिन में रहे तो केवल दिन में लगाना है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में ही होता है, रात में नहीं होता है। इसी लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में ही होने के कारण इसी लेकर के बोलता है रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण पेड़ पौधे ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है, आंसर बी। बोल दे कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। और एक क्वेश्चन और पूछता है इससे कि ट्रेकिया द्वारा शोषण कौन करता है? तो ये भी याद रखना, इसका भी आंसर हो जाएगा बी, कॉकरोच के द्वारा किया जाता है, ट्रेकिया द्वारा। या तो फिर ऐसा पूछ देगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन से शोषण तंत्र हैं? तो यहाँ पे शोषण तंत्र 3 बॉडी का अन्य पार्ट दे देगा, एक दे देगा ट्रेकिया, और उनमें से हो जाएगा ट्रेकिया, वह एक शोषण से संबंधित अंग है। क्वेश्चन नंबर 50, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो हरा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी, आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 52, मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है? तो ये सभी को पता है और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गिल्स। इसका क्या होगा? मत्स्य का शोषण अंग होता है गिल्स, यह अपना शोषण क्रिया गिल्स के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 53,
पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है? तो ये वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि वो जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है आपका वाष्प उत्सर्जन। अब क्वेश्चन नंबर 54, रक्त है? तो ये हो जाएगा आंसर बी। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, या तो तरल संयोजी उत्तक नहीं रहे तो उत्तक रहे तो उत्तक को ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? ये दोबारा रिपीट हो गया है, इसका आंसर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो ब्रिक या किडनी बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 56, अस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो ये हम पहले ही बता दिए हैं। अस्टोमाटा को ही हम रंध के नाम से भी जाने जाते हैं, हिंदी में उसको रंध बोला जाता है और इंग्लिश में अस्टोमाटा। ये पत्ती से संबंधित होते हैं, इनका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? तो यह इसका आंसर सी हो जाएगा, यह एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग? तो ये सभी को पता होगा, आंसर सी एनीमिया। ये महिलाओं में, अक्सर महिलाओं में होता है ये रोग, क्योंकि आयरन की कमी से ही एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं? आंसर एक हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलते हैं, जल से बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो आंसर सी रिपीट हो गया है फिर से, ये उत्सर्जी है। ये क्या है? उत्सर्जी अंग है, वृक्क है उत्सर्जी, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 62, पादप में फ्लोएम संवहन होता है? तो फ्लोएम, हम इसका आंसर हो जाएगा एक, भोजन। हम बता चुके हैं पहले कि यदि पादप जगत में देखा जाए तो भोजन का मतलब जड़ से विभिन्न पत्ती तक पहुंचाने का काम फ्लोएम उत्तक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि फ्लोएम एक संवहनीय उत्तक है। और जैसे ही बोला जाए कि पौधों में जल विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है तो जाइलम के द्वारा, क्योंकि जैसे ही बोले जल, तैसे ही जौ से जाइलम और जौ से जल को लगाना है। और यदि भोजन के बारे में जैसे ही बोले तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, पत्ती में होता है, क्योंकि उस पत्ती पे अस्टोमाटा होता है और वहां पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होता है। वहां पे गैसों का आदान प्रदान भी, जैसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण एवं ऑक्सीजन का वाष्प उत्सर्जन किया जाता है, ठीक ना, तो पत्ती के द्वारा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? तो आंसर बी, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 65, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो आंसर सी, अर्धपरागमय। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय। क्वेश्चन नंबर 66, शोषण क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त के रूप में निष्कासित होते हैं? तो आंसर ए, 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, भौतिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 68, रक्षीय कोशिकाएं पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 69,
मानव हृदय में पाए जाते हैं। ये तीसरा बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है फ्रेंड। ये आपका हो जाएगा आंसर बी। 4 बेस्म या 4 चेम्बर या 4 बल्ब या 4 कोष्टक, इसी तरह से आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 20 mg, क्योंकि यूरिया मानव शरीर में मूत्र में पाया जाता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा होता है। और यदि ये पूछे मानव मूत्र में मूत्र पीला क्यों होता है, तो वो यूरोक्रोम के कारण। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यूरिक अम्ल। और यदि आप लोग का मन में ऐसा चल रहा होगा कि मानव मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, तो ये सभी को पता होगा, क्योंकि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा पाई जाती है। और यूरिया जैसे ही मूत्र विसर्जन करने के बाद यदि कुछ ही देर के बाद यदि पानी नहीं मारते हैं, तो 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के बाद यूरिया अमोनिया में बदल जाता है और वह गंध देना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 71, वह कौन पराक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? तो नंबर आंसर 1 हो जाएगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? फिर से रिपीट हो गया है, आंसर इसका सी हो जाएगा, अर्धपरागमय। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, आंसर सी हो जाएगा, श्वसन क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 74, सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 15 जी। क्वेश्चन नंबर 75, मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर बी हो जाएगा सिस्टोलिक। तो मानव रक्तदाब जो होता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में होता है, ठीक ना, वही फिर से आ गया है सिस्टोलिक। क्वेश्चन नंबर 76, मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो आंसर सी, 3 जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग आपका रक्त बिंबाणु जिसको प्लेटलेट बोलते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाए जाते हैं? तो इसमें 100% जल पाए जाते हैं इसमें, और 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और उधर अब बच गया आपका 40% रक्त बिंबाणु या तो प्लेटलेट, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं? तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर, कार्डियक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, ग्रासनी। मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रासनी। क्वेश्चन नंबर 80, ममेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 बेस्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषीय अंग है? अवशोषीय अंग है, तो आंसर हो जाएगा बी, अपेंडिक्स। सॉरी, ये अवशेषी अंग होगा, तो ये अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। यदि किसी भी मनुष्य में अपेंडिक्स हो जाता है तो उसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है, उसका हम लोग का बॉडी में कोई यूज नहीं है। और ऐसा अवशेषी अंग मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 82, चाइल का अवशोषण होता है? तो ये हो जाता है आपका आंसर ए, हो जाएगा इलियम में। कहां पे होगा? ये इलियम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83,
पैरामीशियम में पाए जाने वाला पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, प्राणी सम। प्राणी सम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी पता होगा कि पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पे दो एक कोशिकीय जीव है, एक पैरामीशियम और एक अमीबा। ये हमेशा क्वेश्चन आपको फंसाएगा एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ देगा क्वेश्चन इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन से हैं, तो वहां पे आपका पैरामीशियम रहे तो रहे, नहीं तो आपको अमीबा रहेगा, इसी को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 84, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, 120/80। और यदि ये पूछ दे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, तो सिस्टोलिक आपका हो जाएगा 120 और डायस्टोलिक हो जाएगा आपका 80। अब क्वेश्चन नंबर 85, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि आंसर आपका गलत है, यहाँ पे गलत है फ्रेंड, यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे सही है आपका डी आंसर, यहाँ पे लगा हुआ है गलत, क्योंकि अग्नाशय हो जाएगा और सारा उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है? तो आंसर सी, अमीबा में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पे हमेशा आप लोगों को देखना है और सही से क्वेश्चन पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक बोले तो हरित लवक लगाना है, और यदि ये बोल दे कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, अंग यदि बोले तो हमको पत्ती लगाना है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़े होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका एक, निगल द्वार के द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, रक्षीय कोशिकाएं पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हो जाएगा पत्तियों में। क्वेश्चन संख्या 90, एक सामान्य मनुष्य में रक्त के 10 ml में यूरिया की मात्रा होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, 30 mg। अब क्वेश्चन नंबर 91, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ये चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 92, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विसरण क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नांकित कौन अमीबा में पोषण का प्रक्रियाओं में एक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अपघटन। क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है? तो आंसर हो जाएगा ए, धमनिकाएं। क्वेश्चन नंबर 95, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जैव पराक्रम। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नांकित किस जंतु में शोषण फेफड़ा द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, कछुआ में। क्वेश्चन नंबर 97, पौधे में खाद्य पदार्थ के हस्तांतरण की गति पथ होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, द्विदिशीय। क्वेश्चन नंबर 98, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? तो आंसर एक हो जाएगा, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 99, मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, इनामेल। तो ऐसा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इससे कि मनुष्य की शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा होता है?
तो इसका भी आंसर इनामेल ही होगा, क्योंकि ये दांत पे एक जो चिकना जैसा परत होता है उसी को हम लोग इनामेल बोलते हैं, और ये शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 100, जो निम्नलिखित में कौन सा अंग शोषण से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी, यकृत हो जाएगा। फ्रेंड, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।